Hello everyone, good morning. Welcome my channel Teaching with Shailendra Sir. I Shailendra Kumar, Assistant Professor in Political Science. आज का अपना टॉपिक है UGC नेट व सेट एग्ज़ाम का जो पेपर फर्स्ट है, उसमें जो 10 यूनिट्स है उसमें से सेकंड यूनिट का एक टॉपिक है जो रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिक्षमता से संबंधित उसमें एक टॉपिक है 6 थिंकिंग हेड्स यानी कि चिंतन के लिए विचार की 6 टोपियाँ। तो इसको सर्वप्रथम इसको अपने समझते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी जानते हैं कि ये क्या है सिद्धांत। कि अपने सामने जब भी कोई समस्या आती है, कोई भी समस्या आई, समस्या कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कोरोना महामारी आई या कुछ और आया या मोबाइल लेना है अपने को, ऐसी कोई समस्या आती है अपने जीवन में भी आती है, विश्व में भी आती है, देश में भी आती है। उस समस्या के समाधान, उस समस्या को अपने क्या करते हैं, समाधान करने की कोशिश करते हैं। समाधान को ही अपने क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। समाधान के लिए अपने क्या है, नवीन जानकारी जुटाते हैं, नवीन अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, शोध बोलते हैं। शोध का संबंध किससे होता है, चिंतन से होता है। चिंतन मतलब मनन करना, सोचना, नए विचार, मनन करना, चिंतन करना, चिंता करना, सोच विचार करना, ये क्या होता है, चिंतन होता है। गहराई में जाना, उसकी जो भी अपने सामने समस्या है उसकी एकदम गहराई में जाना ही क्या होता है, चिंतन होता है। तो शोध का संबंध किससे होता है, चिंतन का। तो इस चिंतन के लिए जो विचार आते हैं, थिंकिंग आते हैं, उन विचारों को जो एक विचारक हुए, मनोवैज्ञानिक विचारक हुए हैं, डॉक्टर एडवर्ड बोनो, जिसने इन चिंतन के जो विचार है उनको 6 प्रकारों में बांटा है और उनके लिए 6 काल्पनिक जो है हेड्स या टोपियों की कल्पना की है कि उनसे जो है देखकर या उनका चिंतन करके जो मन में विचार आते हैं तो कलर्स का क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न प्रकार की टोपियों का क्या प्रभाव पड़ता है चिंतन में, उस समस्या के समाधान में, शोध में। तो अपने जानेंगे कि वो 6 थिंकिंग हेड्स कौन है या कौन सी है। चिंतन के लिए 6 विचार टोपियां, इसे हिंदी में ये बोलते हैं। तो ये सिद्धांत पहले अपने को पता होना चाहिए। ये नेट में, सेट में बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी टोपी है, नहीं है। समानांतर किसका प्रयोग किया है, नहीं किया, एडवर्ड बोनो ने। तो अपने इनका पहले तो अपने इनके प्रकार जानते हैं, 6 कौन कौन से प्रकार बताए हैं उन्होंने। पहला प्रकार है चिंतन का सूचनात्मक। चिंतन के लिए जो पहला प्रकार है वो है सूचनात्मक, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। इनकी अपनी विस्तृत चर्चा भी करेंगे। पहले अपने चिंतन के जो 6 विचार हैं उनका सतर जानते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है सूचनात्मक, एक होता है भावनात्मक, जिसे अपने क्या बोलते हैं, इमोशनल, जो भावना से संबंधित होते हैं। तीसरे जो होते हैं वो नकारात्मक किसे कहते हैं, नेगेटिव को, जिनका संबंध नकारात्मक से है, नेगेटिव से है। और चौथा जो प्रकार है वो है सकारात्मक। विचारों का चौथा प्रकार है वो है सकारात्मक, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव। और 5वां है रचनावाद, जिसे अपने बोलते हैं क्रिएटिव। 6ठा जो प्रकार है वो प्रक्रियात्मक है, यानी कि प्रोसेस बेस्ड। तो ये तो हो गए 6 प्रकार। चिंतन के 6 विचार है, 6 विचार के ये
प्रकार हो गए या स्तर हो गए। अब इनके लिए जो एडवर्ड बोनो जो हुए हैं, डॉक्टर एडवर्ड बोनो, उन्होंने जो है इनके लिए 6 काल्पनिक टोपियों की कल्पना की है। तो हेड्स की 6 थिंकिंग हेड्स का है। सूचनात्मक में वो कहता है श्वेत टोपी, सूचनात्मक के लिए उन्होंने प्रयोग किया है श्वेत टोपी, जिसे अपने कहेंगे व्हाइट हेड। और भावनात्मक के लिए कौन सी टोपी का यूज करता है, वो लाल टोपी, जिसे अपने रेड हेड कहेंगे, रेड हेड। और जो तीसरी जो टोपी है नकारात्मक नेगेटिव, उसके लिए उन्होंने टोपी का प्रयोग किया काली टोपी का, जिसे अपने क्या कहेंगे, ब्लैक हेड। और सकारात्मक पॉजिटिव जो है उन्होंने पीली टोपी का प्रयोग किया है, जिसे अपने कहेंगे येलो हेड। और पांचवी टोपी है रचनात्मक, जो विचार है पांचवा, उससे संबंधित जो है वो हरी टोपी, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन हेड। और जो लास्ट टोपी है वो है प्रक्रियात्मक टोपी, जिसका संबंध है नीली टोपी से, जिसे अपने क्या बोलते हैं, ब्लू हेड। तो ये तो हो गए इनके काल्पनिक टोपी, ये हो गए विचार, 6 प्रकार, इसकी 6 टोपियां एडवर्ड बोनो के अनुसार। ने इन काल्पनिक टोपियों की और इन विचारों की अपना अर्थ समझते हैं, क्या उन्होंने कहा। जब अपने मन में विचार आता है सूचना प्राप्त करने का, वो किस पे आता है, जब कलर अपने सामने हो वाइट, तो इसमें क्या आता है, इसमें नए तथ्यों के बारे में अपने सोचेंगे, आंकड़ों के बारे में सोचेंगे, नई डिजिट के बारे में सोचेंगे, नई डाटा लाएंगे। और जो श्वेत रंग जो है वो किसका प्रतीक है, तटस्थता का, वह निष्पक्षता का। तो ये विचार जो आते हैं वो सूचनात्मक विचार होते हैं और श्वेत टोपी से संबंधित होते हैं। और अगला है भावनात्मक, लाल टोपी, जो मनुष्य की भावना से संबंध होता है। इसमें जो अंतर संबंधित होता है, अंतर संबंधित यानी कि मन की जो भय है, बोध है, डर है, भावना है जो मन की, वो अंतर संबंधित होता है। ये इसमें क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है किसी चीज को कि ये क्यों करना है, ये क्यों महसूस है। तो भावनात्मक संबंध ये होता है। और नकारात्मक काली टोपी, इसमें है कि हमें क्यों नहीं करना है, या आप क्यों नहीं पढ़ रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, नहीं जो आता है नेगेटिविटी आती है, वो किस में आती है, काले रंग में होती है। चौथा है पीली टोपी। पीली टोपी का संबंध किस चिंतन से होता है, विचार से होता है, सकारात्मक में। इसमें किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के उज्जवल पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य के आशावादी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मनुष्य के नए विचार, जिससे मनुष्य को लाभ हो। तो पीला रंग जो है ये प्रकृति से संबंधित होता है। पीला रंग जैसे सरसों का होता है। पीला रंग किसकी बात करता है, आशावादी की बात करता है। हरी टोपी जो है इसका संबंध मनुष्य के रचनात्मक है। हरी टोपी सृजनात्मक से संबंधित होती है, नए विचारों से संबंधित होती है। जो मनुष्य में नए नए विचार आते हैं, रचनाएं होती है नए नए। हरा रंग जो है हरियाली का प्रतीक है, यानी कि घास, उर्वरता, इनका प्रतीक है, जिससे क्या कि नए नए जो है नई जो है खाद्यान्नों या उत्पादक तत्वों का जो है निर्माण किया जाता है या उत्पादन किया जाता है। और अगली है लास्ट नीली टोपी। नीली टोपी जो है आसमान का प्रतीक है। आसमान जो है वो ब्लू कलर का होता है। तो नीली टोपी किसका है, प्रक्रियात्मक। इसमें जैसे आसमान में क्या होता है कि धैर्य होता है, वह संतुलन होता है, नियंत्रण होता है, समन्वय होता है, नियंत्रण होता है, समन्वय होता है, और एक दूसरे में जो है प्रक्रिया होता है, और एक दूसरे में जो है संगठन होता है। यानी कि नीले रंग जो है धैर्य और संतुलन का प्रतीक है, नियंत्रण व समन्वय का प्रतीक है, और प्रक्रिया व संगठन का प्रतीक है। तो ये है अपने 6 थिंकिंग हेड्स। आज अपने जाना फुल डिटेल्ड 6 थिंकिंग
हेड्स के बारे में। तो ये जो अपने आज जाना है, ये नेट में भी पूछा जाता है, सेट परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, और विभिन्न जो बीएड एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में भी उपयोगी होगी। तो मेरा जो चैनल है टीचिंग विद शैलेंद्र सर को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन बटन जो है ज़रूर दबाएं, ताकि हर जो नोटिफिकेशन है, जो भी सूचना आएगी, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसकी आपको सूचना मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।